हाँ तो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवोल्यूशन इन टीचिंग में। ठीक, तो पहले चैनल का नाम कुछ और था लेकिन मैंने वो चेंज कर दिया है, तो आप लोग इस नाम से ध्यान रखिएगा। तो इस चैनल पर आप लोगों को पता ही होगा कि टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट आता रहता है। तो अभी इस पे स्पेशल पेडागोजी सीरीज़ चल रही थी, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर जिसने भी नहीं देखी है तो अभी एक दो वीडियो ही बनी है, आप लोग उन्हें देख सकते हैं। ठीक, तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुका हूँ और कि हमारी पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहाँ पर है और किसने इस्टेब्लिश की थी। तो अगर मैं एक बार और रिवाइज करूँ तो देखो, जल्दी से इसको फटाफट रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि जो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला थी, जहाँ पर ह्यूमन के ऊपर, उनके मस्तिष्क के ऊपर जो प्रयोग शुरू हुए थे, वो सबसे पहले किसने एस्टेब्लिश की थी? तो विलियम वुंट ने की थी। कब की थी? 1879 में। ठीक है, और लिप्जिग एक जगह है जर्मनी में, वहाँ पर की थी। तो अभी आपसे कोई पूछे कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला पूरे वर्ल्ड में, तो जर्मनी में कहाँ पर? लिप्जिग में। और कब की थी? 1879 में। और जी किसने की थी? विलियम वुंट ने। ठीक, तो ये तो थी मनोविज्ञान की प्रयोगशाला। अगर बात करें इंडिया में, तो इंडिया में कब कब हुई थी? इंडिया में 1916 ईस्वी में डॉक्टर एन एन सेन गुप्ता ने की थी, जो कि कहाँ पर की थी? कोलकाता में। ठीक, अगर वर्ल्ड की बात आए, जर्मनी लिप्जिग विलियम वुंट ने, और इंडिया की बात आए तो कोलकाता डॉक्टर एन एन सेन गुप्ता ने। ठीक है, तो ये तो थी कुछ हमारी बातें। अब उसके बाद में अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, आज जो आज की वीडियो बनाने का मतलब क्या है आज की क्लास का। ठीक, तो जैसे कि वहाँ पर जो हमारी लेबोरेटरी स्थापित हुई थी, तो उनके अंदर क्या होने लगा था, एक्सपेरिमेंट होने स्टार्ट हो गए थे। हमारे मनुष्य के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे और जानवरों के ऊपर हो रहे थे कि आखिरकार माइंड में जो हम सोचते हैं तो क्या क्या कंडीशनिंग होती है, माइंड कैसे वर्क करता है उस टाइम पे। ठीक, तो उसी को उन्होंने एक दो नाम दिए जिनको अब हम एमआरआई के नाम से जानते हैं। ठीक, तो देखो, पहला है हमारा ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स, यानी मानसिक चित्रण तकनीक। तो ये दो प्रकार की होती है। होती तो कई प्रकार की है, लेकिन जो उस टाइम पे होती थी वो दो ही होती थी। ठीक, तो एक तो है हमारी एफएमआरआई, यानी कि फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक, और जी दूसरी होती है हमारी ईईजी, यानी एन इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। अगर मैं इनके बारे में डिटेल से बात करूं तो एफ आप शॉर्ट में याद रख सकते हो कि एफ एमआरआई यानी फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और फंक्शनल एमआरआई। ठीक है, तो पहले का मतलब तो ये हो गया, और दूसरे का हो गया ईईजी, यानी कि एन इलेक्ट्रोसेफेलोग्राम। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानकारी करते हैं कि आखिरकार ये क्या काम करती थी। ठीक है, तो एफ एम आर आई फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनिंग। ठीक है, तो आप, और हाँ, ये DSSB के एग्जाम में आ चुकी हैं, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनिंग। ठीक है, यानी कि FMRI की फुल, और कुछ नहीं पूछेगा आपसे, या तो किसने स्थापित की थी या कब की थी, इसके बारे में पूछेगा नहीं, बस आपसे ये पूछेगा इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो आप लोग इनकी एक बार फुल फॉर्म याद कर लेना। ठीक है, जब हम FMRI करते हैं तो उसी दौरान माइंड के अंदर जिस जिस भी पॉइंट पे जो रिएक्शन होता है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। किसके अंदर? FMRI के अंदर। जैसे कि आपको लाल पॉइंट ब्लू पॉइंट नज़र आ रहे होंगे, यानी कि जब हम उसी मोमेंट में कोई चीज़ सोच रहे हैं तो माइंड में जो अंदर रिएक्शन हो रही है, सोच रहे हैं, तो उसी पॉइंट को ये वो मार्क कर लेती है कि हाँ यहाँ पर रिएक्शन हो रही है। तो FMRI के अंदर ये चीज़ आती है। और अगर बात करें EEG की, तो EEG आपको पता ही है कि इसके अंदर भी क्या होता है, हमारे जो माइंड है उसकी जो सोचने की जो क्षमता है उसको पता लगाया जाता है कि हम माइंड कैसे वर्क कर रहा है। तो अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, जो हमारे पूरे हेड के ऊपर लगाए जाते हैं। इसको अगर आज की डेट में बोलूँ तो मैं इसको पेस्टिसाइड ट्रीटमेंट बोलते हैं। कुछ पॉइंट्स होते हैं जैसे हम अपने हाथ में भी लगवाते हैं, पैरों में भी लगवाते हैं। कुछ दर्द होता है ना कि किसी को, तो जो पेस्टिसाइड ट्रीटमेंट करने वाले होते हैं वो कुछ पॉइंट्स लगा कर ही उस चीज़ को ठीक कर देते हैं। तो यहाँ पर भी ये चीज़ होती, पहले भी यही चीज़ होती थी कि पूरे के पूरे माइंड के ऊपर एक कवर सा पहना दिया, देन उसके बाद आपको थोड़ा बैठने के लिए बोल दिया, जो भी आप सोच रहे हो उस चीज़ को डिस्कवर करने के लिए कि आपके माइंड में चल क्या रहा है। ठीक,
तो ये तो थी कुछ आज की बात है इस वीडियो के अंदर की। अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। बस एक बार ही आप लोग पेशेंस बनाकर सुनने की कोशिश करो, आखिरकार मैं बता क्या रहा हूँ, ठीक है। तो इतना टिपिकल टॉपिक नहीं है कि एफएमआरआई क्या है और जी ईईजी क्या है, ठीक। तो एफएमआरआई सिर्फ यही है कि हमारे माइंड के अंदर जो हम सोचते हैं, जो मतलब कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ नसें होती हैं, उनके अंदर जो रिएक्शन होती है उनको ऑब्जर्व कर लेता है एफएमआरआई के अंदर, ठीक है। और ईईजी के अंदर भी ऐसा ही होता है। तो ये तो थी कुछ हमारी जो हमारे मानसिक चित्रण तकनीक थी। अब बात करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में। आखिरकार शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है। ये तो थी मनोविज्ञान के माइंड के अंदर चल क्या रहा है। अब बात करते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान की। जो शैक्षिक मनोविज्ञान की डेफिनेशन लिखी हुई है, शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के नियम सिद्धांतों का प्रयोग शैक्षिक वातावरण में बालक के व्यवहार के परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान क्या थी? मनोविज्ञान वो थी जो हमारे माइंड को पहचानती थी, ठीक। और लेकिन शैक्षिक मनोविज्ञान क्या होगी? जो भी हम बच्चे के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उसके व्यवहार को उसमें चेंजेस लाने के लिए जो जो चीज़ों को हम यूज करेंगे, मतलब उसका इंटरेस्ट है या नहीं, उसको बिहेवियर को पहचानना, बच्चे के अंदर मतलब इंटरेस्ट है, बच्चा मोटिवेट है या नहीं है, उन चीज़ों को पहचानना, वो किसके अंदर आती है? शैक्षिक मनोविज्ञान के अंदर। हम बच्चों के दिमाग को पता लगा पाएँ कि बच्चे के अंदर आखिरकार चल क्या रहा है, ठीक। तो शैक्षिक मनोविज्ञान यही कहलाएगा, ठीक है। शैक्षिक मनोविज्ञान अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और शैक्षिक मनोविज्ञान का जो फादर है एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसका नाम है ईएल थॉर्नडाइक, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे कि शैक्षिक मनोविज्ञान के जो फादर हैं वो कौन है? ईएल थॉर्नडाइक। तो ये तो थी कुछ शैक्षिक मनोविज्ञान की बात। और अगर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि शैक्षिक मनोविज्ञान के अंदर जो हम चीज़ें सोचते हैं, समझते हैं, यानी कि वो होती है ना, बाल केंद्रित शिक्षा होती है कि बच्चे को सेंटर में रख कर सोचा जाता है कि बच्चे के अंदर चल क्या रहा है, बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, बच्चा किस तरह का बिहेवियर कर रहा है। तो उसी को डायग्नोस करने के लिए, उसी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान की ज़रूरत पड़ी, ठीक। तो थोड़ी सी ही बात है समझने की, आप लोग बार बार पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के वे नियम है सिद्धांत का प्रयोग शैक्षिक वातावरण में बालक के व्यवहार के परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। सिद्धांतों का प्रयोग शैक्षिक वातावरण में बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है, ठीक है। हाँ, तो आप लोग ये चीज़ अब याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब एक और डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू जेम्स ड्रेवर, ये भी हमारे एक वो रह चुके हैं साइकोलॉजिस्ट। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान की वह शाखा है। मतलब ये भी बिहेवियर पर मतलब बात करते थे। आगे चल के अभी हम कल से स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं कि तो अभी आप लोग मतलब आप लोग आगे की वीडियो देखते रहना, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि कल से जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस एजुकेशनल ऑफ साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, ठीक। तो ये तो डेफिनेशन थी। तो आप लोगों को ऐसा कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा, एक आध नंबर में आ जाती है। लेकिन कल से जो क्लास स्टार्ट होगी, मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी आएगी वो इम्पोर्टेंट आएगी, ठीक है। उसके अंदर हमारे जो स्कूल्स हैं, मतलब बिहेवियर के ऊपर, कॉग्निटिव के ऊपर, मतलब जो हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट हुए हैं उनके बारे में आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। कब से? जो आगे की क्लास आने वाली है। जो हमारे मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी हैं, यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड्स, और जो हमारे कौन से एक्सपोजिशन मेथड, ऑब्जर्वेशन कौन से होते हैं? अवलोकन विधियाँ और विवरणात्मक विधियाँ, ठीक। तो कल से हमारे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के थॉट्स स्टार्ट हो जाएंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो आप लोग अच्छे से तब तक पीछे के वीडियो को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर समझ में नहीं आया हो तो उसके लिए मुझे सॉरी। अभी मैं कुछ इतना मतलब चीज़ों को मैं खुद नहीं समझ पाता, लेकिन हाँ मैं ज़्यादातर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ आखिरकार होता क्या है। वैसे मुझे उम्मीद है कि हाँ समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो भी समझ में ना आया होगा वो आप लोग
इस पीपीटी में आप लोग देख सकते हैं कि लिखा हुआ क्या है, ठीक है। तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं, ठीक है। आप लोग इतने समझदार हैं, बीएड करे हुए हो या फिर बीटीसी करे हुए हो, जो भी मतलब आपने डिप्लोमा कर रखा है, आप लोग समझ सकते हो, इतना मैं आशा रखता हूँ। करते हैं तो फिर वीडियो को एंड, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।